एक गलत डिसीजन और आपके लाखों के इंटीरियर का नुकसान हो सकता है। और सबसे डेंजरस बात क्या है आपको पता है? ये सभी चीजें जब आप शोरूम में देखते हो या फिर किसी वीडियो में देखते हो तो ये चीजें आपको काफी प्रीमियम लगती है, लेकिन असल में जब आप इन्हें लगाते हो और कुछ महीने बाद इस्तेमाल करते हो तो आपको पता चलता है कि ये कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी है। ऐसी चीजों को निकाल के आपको वापस से बदलवा के रेगुलर चीजों को लगवाना पड़ता है, तो इसीलिए आपको ऐसी चीजों को जरूर अवॉइड करना चाहिए जिसमें कि आपके काफी ज्यादा पैसे तो खर्च हो जाते हैं पर इस्तेमाल में भी आपको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। मैंने अक्सर ही देखा है कि लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते हैं और बाद में काफी ज्यादा पछताते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे इंटीरियर आइटम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ट्रेंडिंग में है लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे किसी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक गोल्डन रूल दूंगा जो कि आपको हर इंटीरियर डिसीजन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है वाटरफॉल किचन सिंक या फिर जिसे पियानो किचन सिंक कहा जाता है। अब ये इंस्टाग्राम पे तो काफी वाव फील देता है पर रियल लाइफ में ये काफी स्लो हो जाता है। इसमें भले ही आपको अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिल जाते हैं पर जब बात आती है रेगुलर इस्तेमाल की तो वहां पर ये इतना इफेक्टिव साबित नहीं होता है। सबसे पहली चीज, इन्हें लगाने के लिए आपको एक्सपर्ट प्लम्बर की जरूरत पड़ती है और जहां पर प्रेशर नहीं है तो वहां पर प्रेशर पंप को भी लगवाना पड़ता है। उसके बाद में अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो ऐसे में इसका मेंटेनेंस करने में भी आपको ज्यादा खर्च होगा और अगर इसके फंक्शन खराब हो जाते हैं तो इस्तेमाल में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, अच्छे क्वालिटी का जो स्टेनलेस स्टील का किचन सिंक आता है या फिर क्वार्ट्ज सिंक आता है तो आप उसे लगा सकते हो। अगर आपको ज्यादा बर्तन धोने हैं तो वहां पर वाटरफॉल किचन सिंक इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि है स्लांटेड चिमनी के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, ये जो स्लांटेड चिमनीज होती है इनका लुक काफी प्रीमियम दिखाई देता है पर परफॉर्मेंस जो होता है वो काफी हद तक इंस्टॉलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। यहां तक कि अगर आप रॉन्ग सेक्शन के तरफ जाते हो, गलत हाइट के तरफ जाते हो तब भी इसके सक्शन के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली दिक्कत तो यहाँ पर यह देखी जाती है कि ये जो स्लांटेड एंगल होता है इसके ऊपर जो किचन के चिपचिपे दाग होते हैं वो काफी जल्दी विजिबल होते हैं जिस वजह से आपको बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद जब बात आती है सक्शन की तो जो रेगुलर किचन चिमनी होती है उनके कंपेरिजन में आपको स्लांटेड किचन चिमनी में ज्यादा सक्शन पावर लेने की जरूरत होती है क्योंकि इसका एंगल इस तरह से होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो रेगुलर किचन चिमनी का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑटो क्लीन का जो फीचर है वो काफी अच्छा ऑप्शन आता है। उसके बाद में डक्टिंग क्वालिटी और हाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे एक सच बात बताना, आप किचन चिमनी जो है क्या वो सिर्फ लुक के बेस पे फाइनल करने वाले थे? हाँ या फिर ना, कमेंट जरूर कीजिए। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में तो वो आ जाता है आपके घर के इंटीरियर के रिलेटेड। अगर आप इस ऑप्शन के तरफ जाते हो और गलती करते हो तो आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और वो पॉइंट है एमडीएफ या फिर एचडीएचएमआर का इस्तेमाल वेट एरियाज में। देखिए दोस्तों, जब भी हम इंटीरियर करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें वाटरप्रूफ बोल के वेट एरिया में एमडीएफ या फिर एचडीएचएमआर लगाने के लिए कहते हैं, पर देखिए दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप वेट एरिया यानी कि जहां पर पानी का ज्यादा कॉन्टैक्ट होता है जैसे कि सिंक, बाथरूम, वैनिटी या फिर आपका वॉशिंग जोन जो होता है वहां पर अगर आप एचडीएचएमआर या फिर एमडीएफ का इस्तेमाल करते हो, खास करके एमडीएफ में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें दिखाई दे सकती है। जैसे कि बोर्ड जो है वो स्वेल होने लगता है यानी कि फूलने लगता है। उसके बाद में ये बेंड हो जाता है जिस वजह से फिटिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। ये आगे चल के काफी जल्दी खराब हो जाता है और आपको इसे बदलवाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, आपको इन चीजों को वाटरप्रूफ बोल के बेचा जाता है पर असल में ये चीजें वाटर रेजिस्टेंट होती है, परमानेंट वाटरप्रूफ नहीं होती है। तो इसीलिए जहां पर वेट जोन है यानी कि जहां पर पानी से कांटेक्ट आने वाला है तो वहां पर आप बीडब्ल्यूपी प्लाई की तरफ जा सकते हो या फिर डब्ल्यूपीसी आपके लिए वहां पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है एमडीएफ का आपको वेट जोन में बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं सोफा के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी हम सोफा का सिलेक्शन करते हैं तो वहां पर अगर आप गलत फैब्रिक का इस्तेमाल करते हो तो आपको बार बार क्लीनिंग की काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हम क्या करते हैं, ट्रेंड के चलते काफी लाइट कलर शेड वाले सोफा को सिलेक्ट कर लेते हैं पर जब बात आती है रेगुलर इस्तेमाल की तो ये काफी जल्दी गंदे हो जाते हैं या फिर इनके ऊपर जो कोई भी दाग धब्बे होते हैं जो कि रेगुलर इस्तेमाल की वजह से होते हैं तो वो बहुत ही जल्दी इनके ऊपर दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, जो चीप क्वालिटी के फैब्रिक होते हैं वो स्टेन के लिए किसी मैग्नेट के तरह होते हैं, पर अगर आप अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक का इस्तेमाल करते हो, साथ में रिमूवेबल कवर्स का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपके सोफा की लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
तो इसीलिए सोफा को सिलेक्ट करते समय कुछ चीजों के तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप रिमूवेबल वॉशेबल कवर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक का इस्तेमाल कीजिए। लेदराइट अगर आप लेने वाले हो तो प्रीमियम ग्रेड वाला लीजिए, प्लस वारंटी को भी चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है ग्लॉसी एक्रेलिक वार्डरोब। देखिए दोस्तों, ये दिखने में तो काफी अच्छे दिखाई देते हैं, काफी हाई शाइन आपको ये मिल जाते हैं, पर जब बात आती है क्लीनिंग की तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो हाई ग्लॉस सरफेस होता है उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट के मार्क होते हैं वो काफी जल्दी विजिबल होते हैं, जिस वजह से आपको बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में ये जो एक्रेलिक वार्डरोब होते हैं इनके ऊपर जो माइक्रो स्क्रैचेस होते हैं वो काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जो लैमिनेट आते हैं उस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। पहली चीज, इनके ऊपर स्क्रैच जल्दी विजिबल नहीं होंगे कंपेयर टू एक्रेलिक फिनिश। उसके बाद में इनमें आपको अलग अलग टाइप के कलर्स मिल जाते हैं और इनका जो कॉस्ट होता है वो एक्रेलिक के कंपैरिजन में कम होता है। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट चीज है उसके ऊपर लोग बहुत ही शौक के साथ पैसे खर्च करते हैं जिससे कि लुक अच्छा मिल सके, पर कुछ महीने बाद उन्हें काफी ज्यादा निराशा होती है, क्योंकि यही चीजें बहुत ही जल्दी खराब होने लगती है, और वो चीज है फैंसी बाथरूम फिटिंग्स। देखिए दोस्तों, आजकल अलग अलग टाइप के कलर्स बाथरूम फिटिंग्स में आने लगे हैं जो कि दिखने में काफी शानदार दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो गोल्डन हो या फिर वो रोज गोल्ड फिटिंग हो या फिर वो मैट ब्लैक बाथरूम फिटिंग्स हो। ये दिखने में तो काफी अच्छे दिखाई देते हैं, खास करके आपने शोरूम में इन्हें जरूर देखा होगा, पर दिक्कत पता है कहां पर होती है, जब आप इन्हें अपने घर के अंदर लगाते हो तो आगे चल के जो हार्ड वाटर होता है उसकी वजह से जो सफेद दाग होते हैं वो खास करके ये जो गोल्डन फिटिंग्स होती है या फिर जो ब्लैक फिटिंग्स होती है उनके ऊपर काफी जल्दी विजिबल होते हैं, जिस वजह से आपको बार बार क्लीनिंग की भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर है तो ऐसे में आप जो है क्रोम के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब इनके ऊपर भी दाग धब्बे आते हैं पर आप इन्हें आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट के तरफ, जो कि है ओपन शेल्फ्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो ओपन शेल्फ्स होते हैं वहां पर हम बहुत सारी चीजों को रखते हैं, जैसे कि कोई डेकोरेटिव आइटम है या फिर कोई काम की चीज आपको रखनी होती है तो ओपन शेल्फ्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपको फायदा यह होता है कि इजी एक्सेस होता है और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। पर अगर हम बात करते हैं इन ओपन शेल्फ की तो आपको डेली डस्ट का सामना इसकी वजह से करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, जो इंडियन होम्स होते हैं वहां पर आपको डस्ट की दिक्कत दिखाई देती है, उसके बाद में जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं वो इन ओपन शेल्फ के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से आपको इन ओपन शेल्फ में काफी ज्यादा क्लीनिंग की दिक्कत होती है। फिर चाहे आपका किचन रूम हो या फिर आपका लिविंग रूम हो तो वहां पर आपको ओपन शेल्फ के बजाय क्लोज शेल्फ की तरफ जाना चाहिए। अगर आप कोई डेकोरेटिव चीज लगाने वाले हो तो ऐसे में आप चाहते हो कि वो दिखाई भी देनी चाहिए, तो ऐसे में आप वहां पर ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि अंदरूनी चीजें भी दिखाई देंगी और आपको बार बार क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आजकल बहुत सारे लोग पीवीसी लैमिनेट्स के तरफ जाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि ये ऑप्शन दिखने में अच्छा दिखाई देता है और यह सस्ता भी होता है, पर देखिए दोस्तों, जब बात आती है इस्तेमाल की तो खास करके जब हीट जैसी सिचुएशन होती है, स्टीम होता है, तो ऐसे में ये जो पीवीसी लैमिनेट है ये काफी जल्दी खराब होने लगते हैं। खास करके अगर एडेसिव की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वहां पर पीलिंग की दिक्कत दिखाई देती है, उसके बाद में बबलिंग या फिर जो रैपिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए किचन में अगर आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो तो रिस्क डबल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप पीवीसी लैमिनेट्स का इस्तेमाल करने वाले हो तो एक बार जरूर सोच लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं फाइनल में ऐसे एक ऑप्शन के बारे में जो कि आप अपने दीवार के खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हो, पर आपकी दीवार जो है वो आगे चल के बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, और इस चीज के पीछे कारण वो चीज नहीं है बल्कि आपकी दीवार होती है, और वो है वॉलपेपर। देखिए दोस्तों, वॉलपेपर डेफिनेटली अच्छे दिखाई देते हैं, पर अगर आपकी दीवार डैम्पनेस वाली है, यानी कि आपके दीवार के ऊपर नमी है और उसके ऊपर अगर आप वॉलपेपर लगाते हो तो ये आपका गलत डिसीजन हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम वॉलपेपर लगाते हैं तो उसके लिए दीवार जो है वो प्लेन होनी चाहिए, वहां पर किसी भी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपका वॉलपेपर जो है वो सही तरीके से चिपक सके। अगर आप डैम्पनेस वाले दीवार के ऊपर इसे लगा देते हो तो आपका ग्लू फेल हो जाएगा, जो कॉर्नर्स होते हैं वो भी निकलना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारी जगह पर आपको फंगस के मार्क दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगाने वाले हो तो कम से कम आप 5 से लेकर 7,000 रुपए तक खर्च कर देते हो, और वही चीज अगर आप डैम्प वॉल के ऊपर लगाते हो तो ये पूरा खर्च आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको किसी भी चीज को लगाना है तो पहले आपको डैम्पनेस का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, उसके बाद जाकर आपको चीजों को लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसा सजेशन देते हैं कि पीवीसी लगाइए, डैम्पनेस दिखाई नहीं देगी। देखिए दोस्तों, दिखाई नहीं देगी पर वो डैम्पनेस वहीं पर रहेगी। तो इसीलिए पहले आपको इस चीज का समाधान ढूंढना है, उसके बाद जाकर आपको जो चीज चाहिए वो आप अपने दीवार के ऊपर लगा सकते हो। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से इन सभी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डेफिनेटली आपको
आपके घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, या फिर आपके भी कोई सजेशंस होंगे जैसे कि कुछ चीजें आपको आपके घर के अंदर नहीं लगवानी चाहिए, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे बाकियों को भी इस चीज का फायदा मिल सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।